A very good morning, dear students. In class 12th economics, we have already discussed about the consumption function in our last videos. For this video, we will discuss about the saving function. Saving function. ठीक है. अब अपन ये कहें कि सेविंग होता क्या है. फंक्शन तो बात की बात है, पहले तो ये पता होना चाहिए सेविंग क्या होता है. तो सेविंग को अगर डिनोमिनेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए, तो अपन कहते हैं कि सेविंग्स आर एक्सप्लेन्ड एक्सीड ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. खर्चों से आपकी इनकम जितनी ज्यादा है वही आपका क्या बन जाएगा, सेविंग बन जाएगा. यानी इसे अगर मैं फॉर्मूलेज में लिखना चाहूं तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सेविंग्स लिख सकता हूं. अब बात ये होती है भाई सेविंग फंक्शन क्या होता है. तो अपन कहते हैं इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप. इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम लेवल. इनकम लेवल और सेविंग के बीच की फंक्शनल रिलेशनशिप को ही सेविंग फंक्शन कहा जाता है. यानी अगर इसे सिंबॉलिकली लिखना हो तो S इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद द Y. और एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. देयर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. कैसे होती है उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन, लेकिन एक बार फटाफट से रिकॉल करिएगा. सेविंग्स क्या होती हैं, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. और सेविंग फंक्शन किसे कहते हैं, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ सेविंग्स एंड इनकम लेवल. ठीक है. अब सेविंग फंक्शन को भी कंजम्पशन फंक्शन की तरह 3 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है. वो 3 बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है. पहला बुलेट पॉइंट देखिएगा, एज देयर इज minimum consumption expenditures, minimum consumption expenditures at zero income level. इसे कहते क्या है अपन, जीरो इनकम लेवल पर जो खर्चे होते हैं उनको ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स. एज देयर इज मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एट अ जीरो इनकम लेवल, दिस विल लीड दिस सेविंग्स एंड autonomous consumption and autonomous consumption will also termed as autonomous savings. लेकिन इसकी फॉर्म क्या होगी, नेगेटिव फॉर्म होगी. क्या होगी, नेगेटिव फॉर्म. समझ में नहीं आई ये चीज, अभी समझ लेते हैं. अपन कहते हैं y दे रखा है 0, y दे रखा है 0, कंजम्पशन एक्सपेंसेस दे रखा है 50 का. अब अपन कहते हैं सेविंग्स अगर निकालना होता है तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस सी. तो y माइनस सी यानी कि 0 में से -50 किया तो क्या आ जाएगा, -50. जब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 50 है तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस सेविंग्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमस सेविंग्स. जब इसे B कहा जाता है, इसे B कहते हैं, माना कि y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू क्या है 1. ठीक है. लेट y इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू b. तो यहां पर इसे मैं यूं लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस b. यानी कि सेविंग को अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि जब भी अपन एमपीसी के बारे में बात करते हैं, हैबिट के बारे में बात करते हैं, तो बी एमपीसी को कहा जाता है, तो एमपीएस को क्या कहा जाएगा, 1 माइनस
बी से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये पहला बुलेट पॉइंट अपना यहां पर हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखते हैं अपन, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप between Y and S, S और Y में इनकी सेविंग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होना है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन, दो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप, दो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप between Y and S, but the change in savings, change in saving को क्या लिख दूं, डेल्टा S, but the change in savings will be lesser than change in Y। इनकम में आने वाले चेंज के कंपैरिजन में सेविंग में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, कम होगा। ये तीन हमारे पास में सेविंग फंक्शन के बुलेट पॉइंट्स हो जाते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा, दो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, नहीं पहला पॉइंट आपने लिखा एज देयर इज मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स इवन एट जीरो इनकम लेवल विच इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। दीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द नेगेटिव फॉर्म आर टर्म्ड एज ऑटोनॉमस सेविंग्स। ये ऑटोनॉमस सेविंग्स जो नेगेटिव फॉर्म में आती है, एक चीज और समझ लीजिएगा, जब तक सी बड़ा है, जब तक सी बड़ा है वाई से, दिस विल बी डिस सेविंग्स। ये क्या होनी है, डिस सेविंग्स कहलानी है। डिस सेविंग क्या होती है, कमाई कम है खर्चे ज्यादा है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो 50 पैसा कहां से आया, उधार मांग के लाए ना, तो जो उधार मांग के लाए दैट इज द डिस सेविंग्स, वो क्या है, डिस सेविंग्स है। सेकेंड पॉइंट अपन लिखते हैं, देयर विल बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ती हैं, और जैसे जैसे इनकम कम होती है वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अपन कहते हैं इनकम जब बढ़ती है तो सेविंग उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी साहब। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ में खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ेगा, थोड़ी बहुत सेविंग बढ़ेगी, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग बोथ विल बी इन द लेसर प्रोपोर्शन देन दैट ऑफ द चेंज इन वाई। अब इस चीज को अपन टेबल पर ले लेते हैं एक बार के लिए। हमारे टीचर ने हमें भी एक ही टेबल सिखाई थी, आपको भी एक ही सिखाएंगे, ठीक है, वो एक ही टेबल काम आएगी हमेशा। अब देखिए वाई अपन ने क्या लिया था पहले, 0, 100, 200, 300, 400। ये एक टेबल बहुत काम किया आपके। C इज इक्वल टू क्या इमेजिन किया था, 50, 100, 150, 200, 250। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सेविंग्स निकालना है, आप सेविंग्स निकाल सकते हो। सेविंग का फॉर्मूला क्या हो गया, y माइनस सी। तो 0 माइनस 50 कितना होता है, -50। 100 माइनस 100 0, 50, 100, 150। आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो था उसका नेगेटिव फॉर्म ऑटोनॉमस सेविंग्स है। जो चेंज y में आता है, y में चेंज आ रहा है 100 का, लेकिन सेविंग में चेंज आ रहा है केवल 50 का। इसका मतलब थर्ड पॉइंट हमारा, चेंज इन सेविंग विल बी लेसर देन द चेंज इन इनकम। अब इसे अगर डायग्राम पर लिया जाए, ये देखो ये डायग्राम, ये ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ये वाई डैश। यहां अपन ले लेते हैं इनकम लेवल, यहां ले लेते हैं अपन सेविंग्स। एक बार सेविंग को ही प्लॉट करते हैं खाली। देखिएगा -50, ये 50, 100, 150, 200, 250, ये -50। जब इनकम लेवल है आपकी 100, 200, 300,
400। जब इनकम लेवल आपका 0 था तो सेविंग्स की वैल्यू -50, यानी कि यहां पर थे आप, है? जब इनकम लेवल 100 हो जाता है तो सेविंग्स की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। जब इनकम लेवल 200 है तो ये होता है 50, ये 50। जब इनकम 300 है तो आपकी सेविंग्स हो जाती है 100। जब इनकम 400 है तो ये हो जाता है 150। ठीक है, ये आपके पास में सेविंग कर्व कुछ ऐसा आएगा। इस सेविंग कर्व को S इज इक्वल टू S बार प्लस 1 माइनस BY से डिनोट किया जाता है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये जो चीज है इसे कहा जाएगा डिस सेविंग। इसे क्या कहेंगे? डिस सेविंग। डिस सेविंग क्यों? इस केस में क्या है, जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है इनकम से। इस पॉइंट को जहां पर सेविंग्स 0 है, इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट। नो सेविंग्स नो डिस सेविंग्स। ऐसा क्यों? बिकॉज द कंजम्पशंस आर इक्वल टू इनकम। और ये जो सेगमेंट है, दीज आर सेविंग्स। ये क्या है? सेविंग्स है। इस केस में क्या होगा, आपके पास में इनकम का लेवल ज्यादा होगा कंजम्पशन एक्सपेंसेस से। आपका काम क्या रहेगा, आज हमने जो टॉपिक कवर किया है अभी तक उसको रिकॉल करना है, इस फंक्शन को लेकर के, और अपने एमटीएस और एपीएस के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।